अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ द लिम्स को। देखो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ लिम्स की जब हम बात करेंगे ना, तो लिम्स के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी। एक आपका अपर लिम्ब भी आ जाएगा, ठीक है। उसकी भी मतलब जो मैं डेवलपमेंट की बात करूंगी इसमें सारा अपर लिम्ब भी समझा, मतलब जो अपर लिम्ब का मैं समझाऊंगी और साथ ही साथ मैं लोअर लिम्ब को समझाऊंगी, ठीक है। देखो इन दोनों की जो डेवलपमेंट होती है वो एक्जैक्टली सेम होती है। जो डिफरेंस आता है वो रोटेशन के अंदर आता है। डेवलपमेंट ऑफ लिम्स के बाद जब मैं रोटेशन पढ़ाऊंगी तो आपको समझाऊंगी और क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ लिम्स। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं। हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होता है ना, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, अगर आपको याद हो तो। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ऊपर वाली होती है। सबसे ऊपर क्या होता है हमारे पास, दिस वन इज द, अगर आपको याद हो, दिस वन इज द एक्टोडर्म, ठीक है। ये आप फिलहाल समझो जो मैं आपको समझा रही हूँ। ऊपर होती है हमारे पास एक्टोडर्म, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या होती है, दिस वन। ये हमारे पास क्या होगी, दिस वन इज द एंडोडम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एंडोडम, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूं, दिस वन इज द एंडोडर्म, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ पर हमारे पास एक मौजूद होता है क्या, दिस वन इज द, यहाँ पर हमारे पास होता है न्यूरल ट्यूब। ये न्यूरल ट्यूब होती है और न्यूरल ट्यूब के नीचे ही क्या होता है, न्यूरल ट्यूब के नीचे हमारे पास होता है नोटोकोड, ठीक है, नोटोकोड। अब देखो इसके साइडों पर मीजोडर्म होती है। मीजोडर्म का जो पहले वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज द पैर एक्सियल मीजोडर्म, ठीक है। अंदर क्या होता है, मीजोडर्म होता है ना, इसको हम कहते हैं पैर एक्सियल मीजोडर्म। ये एक कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूं ताकि आपको डेवलपमेंट ऑफ लिम्स की समझ आए। उसके बाद हमारे पास एक रीजन होता है, उसे हम कहते हैं, अगर ये पैर एक्सियल मीजोडर्म है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ठीक है। और यहीं से हमारे पास लेटरल प्लेट मीजोडर्म शुरू होती है। और लेटरल प्लेट मीजोडर्म क्या होता है, बेसिकली वो पूरी बिल्कुल सही होती है प्लेट। पहले तो प्लेट की तरह बिल्कुल सीधी हमारे पास एक मतलब पहले हमारे पास बिल्कुल सीधी होती है। फिर क्या होता है, इसके दरमियान में कैविटी आ रहती है, तो ये डिवाइड हुई 2 हिस्सों में। तो वही यहाँ पर बात है कि लेटरल प्लेट मीजोडर्म डिवाइड हो जाती है 2 लेयर्स के अंदर कैविटी की फॉर्मेशन की वजह से, सही है। अब ये जो आपके पास ऊपर वाली, देखो ऊपर जो हमारे पास लेटरल प्लेट मीजोडर्म जो एक्टोडर्म से अटैच है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम, देखो ये हमारे पास होती है सोमैटिक। सोमैटिक कह लो। देखो सोमैटिक का मतलब होता है जो बाहर हो। एक्टोडर्म आपकी पूरी बॉडी, जो स्किन है ना मेरी, ये सारी एक्टोडर्म से बनी है। तो आप ये समझो एक्टोडर्म बाहर होता है तो उसके साथ क्या अटैच है, सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब है जो बाहर वाली, बाहर को कवर करे, सोमैटिक कह सकते हैं, या इसको आप पैराइटल भी कह सकते हो, ठीक है। और जो एंडोडर्म के साथ लेटरल प्लेट मेसोडर्म अटैच है, उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है विसरल। विसरल का मतलब क्या, जो आपके ऑर्गन्स को कवर करे, विसरल कह सकते हो। या आप इसको स्प्लांक्निक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म, यानी कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है, ठीक है। अब क्या होता है, बेसिकली इनकी जब फोल्डिंग होती है, आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिम्स का ये समझो, इस तरह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। अगर मैं एक्टोडर्म को यहाँ पर, देखो ये एक्टोडर्म है ना, अगर मैं एक्टोडर्म को आपको ब्लू से शो कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखो हमारे पास बीच में क्या है, दिस वन इज द, देखो फोल्डिंग जब हो रही ना, अब समझो इसकी फोल्डिंग हुई, ये सारा का सारा पॉइंट फोल्ड हुआ, तो ये हमारे पास क्या था। अगर मैं यहाँ फोल्डिंग बना दूं, अगर आपको यही पार्ट में दिखाऊं, देखो, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट रह सके। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगी हूँ, इसकी फोल्डिंग करने लगी इसी रीजन की। जब इस रीजन की फोल्डिंग होगी तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपके पास ये वाला जो रीजन है वो क्या है, ये क्या है हमारे पास, एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म क्या हो गया, फ्यूज हो गया आपस में। एंडोडर्म का देखो ना, यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, आपस में मिल गए, तो क्या बन जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एंडोड्रम है, आपको याद रखना है। फिर क्या होगा, एक्टोड्रम भी तो फ्यूज होगा, तो इसका मतलब जो एक्टोड्रम होगा वो भी इसके दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे और ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखो जरा, बीच में हमारे पास क्या है, दिस वन इज द न्यूरल ट्यूब, तो न्यूरल ट्यूब भी मैं यहाँ पर बना देती हूँ। यहाँ पर आ गया न्यूरल ट्यूब, दिस वन इज अ नोटोकोड। एंड देन हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आ गया, ये क्या चीज है, इसे मैं कह रही हूँ क्या, पैर एक्सियल मीजोडर्म। देन इसके बाद क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट मीजोडर्म। और यहाँ पर मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, देखो ये जो चीज है, ये वाला हमारे पास क्या होगा, जो अंदर को कवर कर रहा है, जो एंडोडर्म के साथ साथ लेयर है लेटरल प्लेट मेसोडर्म की, उसको मैं कहूंगी विसरल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। और जो बाहर है, जो एक्टोडर्म के साथ साथ है, उसको मैं क्या कहूंगी, उसको मैं कहूंगी सोमैटिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म,
डम, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म आप कह सकते हो। ठीक हो गया। अब बेसिकली क्या है, समझो ये बात, देखो ये हमारे पास पूरा का पूरा ये एक रीजन है, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्या हो गया, ये जो मैं इसको आपको पहले फोल्डिंग हुई नीचे की तरफ, देखो मैंने दिखाया ना, फोल्डिंग हो रही है, आके फोल्ड हो रहे हैं। इसका मतलब अगर ये फोल्ड हो रहे हैं तो लाजिम बात है इसकी सारी की फोल्डिंग हो रही है ना, सारा का सारा ये फोल्ड हो रहा है ना। तो नीचे वाला रीजन आपको मैंने ये दिखाया, ठीक है। अब बेसिकली ये आपके पास सारा का सारा बाहर क्या है, बाहर आपके पास एक्टोडर्म है, ठीक है, जो आपकी स्किन बनाएगी बाहर की। और ये क्या है, सोमेटिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। अब बात क्या है, बात ये है कि डेवलपमेंट ऑफ लिम्स की हम बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ लिम्स के लिए मैं इस पिक्चर को आपको यहाँ समझा रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो, अब मैं जो है ना इस वीडियो के अंदर सारा का सारा आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लैंगमैन्स की जो बुक है उसको रीड करके वर्ड टू वर्ड आपको रीड करके बताऊंगी, ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो। ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आए इजी हो जाएगा। समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर अपर लिम्स बनने हैं और लोअर लिम्स बनने हैं। अब देखो, जो हमारे पास दिस वन इज द सोमैटिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, सोमैटिक लेयर है। ये है एक्टोडर्म। बेसिकली क्या होता है, एक्टोडर्म के अपर रीजन में और लोअर रीजन में। अब देखो, जो एक्टोडर्म है ना, मैं यहाँ बनाती हूँ। देखो, एक्टोडर्म में यहाँ से लिम्ब, डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है लिम्ब बड का बनना। देखो, आपके पास कितनी लिम्स होती हैं, आपको पता हो आपके पास कितने लिम्स हैं, 4 लिम्स है ना। 2 आपके बाजू होते हैं, अपर लिम्ब, 2 लोअर लिम्ब हो गया। आपको क्या याद रखना है, आपके 4 लिम्स हैं, तो लिम्स 4 हैं, तो एट द एंड ऑफ 4th वीक ऑफ इंट्रायूटरीन लाइफ क्या बनेगा, लिम्ब बड बनेगा। लिम्ब बड कैसे बनेगा, बेसिकली एक अपर लिम्ब बड एक लोअर लिम्ब बड कैसे बनेगा। इसे अगर आप याद रखना चाहो तो इस रीजन के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की जीन्स होती है, जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आपके पास एक हॉक्स बच्चा है, एक हॉक्स छोटा सा कबूतर है, ठीक है। हॉक्स कबूतर है, वो जहां बैठेगा ना, वहां से एक बर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जहां बैठेगा वहां पर एक बर्ड निकल आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, एक हॉक्स जीन है, ठीक है। ये हॉक्स जीन यहाँ पर जैसे ही एक्सप्रेस होगी, तो जो एक्टोडर्म होगा वो बाहर की तरफ, मतलब एक्टोडर्म अपने आप को बाहर की तरफ निकाल लेगा। यहाँ से भी एक्टोडर्म का एक पॉकेट बन जाएगा, ठीक है। और नीचे भी लोअर लिम्ब बनना है, तो नीचे भी ये हॉक्स जीन को पता होता है, इसने कहा ऊपर एक्सप्रेस, जहां पर अपर लिम्ब बना है वहां एक्सप्रेस होगा, और नीचे ये वहां एक्सप्रेस होगा जहां पर लोअर लिम्ब बनना है। तो ये सारा का सारा जीन्स का खेल होता है, इन्हें खुद पता होता है इन्हें कहाँ एक्सप्रेस होना है। आपको याद रखना है, बस क्या याद रखना है कि ऊपर अपर वाले रीजन में एक्टोडर्म का एक पॉकेट बन जाएगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लिम्ब बड की फॉर्मेशन हो रही है एट द, किस पर, एट द एंड ऑफ द 4th वीक। सही है, यहाँ पर एक पॉकेट बन जाएगा और एक नीचे आपका एक पॉकेट बन जाएगा। सही है, ये कोई आपको कार्टून दिख रहा है, बट ये कार्टून नहीं है, ये हमारा जो है, हम लोग यहाँ पर लिम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल से आपको बताना चाहूँ, दिस वन, ये क्या है, ये आपके पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, दिस वन इज द सोमैटिक, दिस वन इज द स्प्लैंक्निक। ये बन गया है एक्टोडर्म का एक बड। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात, अगर मैं इसको पूरा का पूरा आपको बना दूं, देखो, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास ये पाम आ गया और ये बीच में एंडोडर्म आ गया। एंडोडर्म से तो जीआईटी बनती है, वो हम कॉन्सेप्ट फिलहाल नहीं देख रहे। अब देखो क्या होता है, दिस वन इज द सोमैटिक। अब सोमैटिक जो मेसोडर्म है, इसके जो ये इसके जो सेल्स है ना, यहाँ पर क्या होता है, जहां पर हॉक्सिन एक्टिवेट हो रही है, यहीं पर इसके सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे। कौन से, मेसोडर्मल सेल, कहाँ से आ रहे हैं, सोमैटिक लेयर से। ये सेल्स बनकर प्रोलिफरेट कर कर कहाँ जाएंगे, इस बड के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। बस यहाँ तक, जब बड के अंदर पहुंच गए, अब ये मजीद प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे, बस यहाँ तक बड के अंदर क्या करेंगे, ये अपने सेल्स को भेज देंगे। इनका बस इतना ही काम होता है। यहाँ पर भी जो अंदर से देखो, यहाँ पर भी तो हमारे पास सोमैटिक लेयर होगी ना, वो भी यहाँ पर बड के अंदर अपने सेल भेजेगी। क्यों भेज रही, इसे कैसे पता चला, बेसिकली जीन्स ही ये काम करें, जीन्स को पता होता है कि ये अब काम करना है, तो वो इसको मैसेज देगी, तुम सेल भेजो। जब यहाँ तक सेल पहुंच गए, अब मैसेज खत्म, बात खत्म होगी, ठीक है। ये बात हुई। अब मैं इस पिक्चर को यहाँ पर आपको समझाती हूँ। देखो, जब बड बन गया, अब देखो ये कौन से सेल हैं, दिस वन इज द मीजोडर्मल सेल्स, ठीक है। और ये कौन से सेल है, एक्टोडर्मल सेल है, एक्टोडर्मल सेल्स। अच्छा, सोचने वाली बात क्या है कि मीजोडर्मल सेल है, एक्टोडर्मल सेल है। एक्टोडर्मल सेल यहाँ पर क्यूबॉइडल शेप अपनी अख्तियार करते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, जो बड की फॉर्मेशन में एक्टोडर्मल सेल्स आकर यहाँ पर बड बना रहे हैं, वो अपनी शेप को क्यूबॉइडल कर लेते हैं। और मीजोडर्मल सेल क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपको एक अहम कॉन्सेप्ट समझना है।
अहम कॉन्सेप्ट क्या है? अहम कॉन्सेप्ट देखो, फोकस कर लो यहाँ पर, देखो अहम कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको यहाँ पर फोकस हो रहा हो, अहम कॉन्सेप्ट ये है कि आपके जितनी भी जम डिस्क है, आपकी कितनी जम डिस्क होती है? आपकी 3 जम डिस्क होती है, ठीक है, सॉरी 3 होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है अगर आपको पता हो? एक आपका होता है एक्टोडर्म, द सेकेंड वन इज द मीजोडर्म, द थर्ड वन इज द एंडोडर्म, ठीक है। आपको इनकी एक बात याद रखनी है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के पास ये एबिलिटी होती है, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स। जितने भी एक्टोडर्म, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे प्लूरिपोटेंट होते हैं। प्लूरिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट का मतलब होता है ये सेल्स किसी भी सेल्स के अंदर, एक्स वाई जेड बॉडी का कोई भी सेल हो उसके अंदर ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है, इनके पास ये एबिलिटी होती है। लेकिन देखो मीजोडर्मल सेल्स, अब क्या हुआ यहाँ पर, मीजोडर्मल सेल्स तो आए, अब मीजोडर्मल सेल आपने पढ़ा होगा मीजनकाइमल सेल्स। बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारे पास में दोबारा से देखो, अब ये मैं बना रही हूँ क्या, दोबारा से लिम्बर्ड, अब मैं मुकम्मल नहीं बनाऊंगी, मैं बर्ड ही बनाऊंगी, बर्ड इसलिए ताकि आपका टाइम जो है वो कीमती टाइम आपका बचे और समझ आए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल वही आप डायग्राम को फोकस पे रखना, आप अपने डायग्राम बनाना जरूर, ठीक है। अब फोकस आपने क्या करना है, बेसिकली देखो यहाँ पर ये सेल्स मीजोडर्मल सेल्स इसके अंदर आए, ठीक है। अब क्या होता है, दीज आर द मीजोडर्मल सेल्स। अब क्या होता है, ये मीजोडर्मल सेल्स जो है ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, दिस आर द मीजोडर्मल सेल्स। मीजोडर्मल सेल क्या है, मैंने बताया ये प्लूरिपोटेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे मीजनकाइमल सेल्स के अंदर। अब देखो मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ आए। अब मीजनकाइमल सेल्स क्या है, मीजनकाइमल सेल्स देखो स्टार शेप सेल्स होते हैं, स्टार शेप सेल्स। जितने भी मेसोडर्मल सेल्स आए ना लिटोप्लेट मेसोडर्म से, सारे कन्वर्ट हो जाएंगे मेसेंकाइमल सेल में। यानी कि अगर यहाँ पर सारे मेसोडर्मल सेल्स थे, अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, स्टार शेप सेल्स के अंदर, ठीक है। और इन स्टार शेप्ड सेल को हम क्या कह रहे हैं, मेसेंकाइमल सेल्स। देखो मेसेंकाइमल सेल्स क्या होता है, मेसेंकाइमल सेल ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, बेसिकली मेसेंकाइमल सेल से ही आपकी जितनी बोन्स हैं, जितना बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट्स, टेंडन, इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी मेड फ्रॉम द मेसेंकाइमल सेल। क्यों, बेसिकली जो मेसेंकाइमल सेल्स होते हैं ये होते हैं मल्टीपोटेंट। क्या होते हैं, मल्टीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट का मतलब ऐसे सेल्स जो किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। मल्टीपोटेंट वो सेल होते हैं जो कुछ सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि मेसेंकाइमल सेल अपनी कुछ जीन्स को एक्टिवेट करके, डिफरेंट जीन्स को एक्टिवेट करके डिफरेंट सेल्स में, लेकिन लिमिटेड, लिमिटेड सेल कौन कौन से मेसेंकाइमल सेल, या तो कॉन्ड्रो, देखो कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो ओस्टियोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा या तो ये सेल फाइब्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो किसके अंदर, एडिपोसाइट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, सही है। अब यहाँ पर क्या बन गया, मेसेंकाइमल सेल्स बन गए हैं। अब मैंने बताया मेसेंकाइमल सेल्स बन गए, देखो आप बस समझते जाओ, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर समझो मैं एक ही वर्ड समझाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जितने भी सेल्स हैं, ये सारा रीजन कौन सा हो गया, ये सारा रीजन है जिसमें आपके मेसेंकाइमल सेल्स मौजूद है। आप समझ आ गए ना, मेसेंकाइमल सेल्स क्या है, कैसे बने, मेसोडर्म से कैसे बने, क्यों उसका बार बार सब मेसेंकाइम नाम लेते हैं। अब देखो बाहर एक्टोडर्म है, अंदर मेसेंकाइम का एक कोर है। कोर का मतलब बाहर कवरिंग, उसके अंदर कोई चीज घुसी हुई हो तो उसको हम कहते हैं कोर। तो हमारे पास बाहर एक्टोडर्म हो गया, अंदर आपका क्या हो गया, सारा का सारा मेसेंकाइम का एक कोर हो गया, सही हो गया ना। अब देखो बात क्या होती है, एट एट दैट टाइम जब हमारा बर्ड फॉर्मेशन हो गया, बर्ड फॉर्मेशन बनने के बाद जो हमारे पास, दिस वन इज द एक्टोडर्म, ठीक है। अब लिम्ब बर्ड का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो लिम्ब बर्ड का एंड वाला रीजन, इसको हम कहते हैं डिस्टल पार्ट, यानी कि बहुत दूर है ना लिम्ब, हमारे ट्रंक के पूरा का पूरा हमारी बॉडी है, बॉडी से दूर लिम्ब का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या, डिस्टल पार्ट या एपेक्स। यहाँ पर क्या होता है, एक्टोडर्म के जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं, अपने आप को इतना प्रोलिफरेट करते हैं कि थिकनिंग एरिया नजर आता है अपेक्स पर, यानी कि एंड पॉइंट पर। एंड पॉइंट पर वो रीजन, डिस्टल पार्ट का वो रीजन जहां पर एक्टोडर्मल थिकनिंग हो जाए, एक्टोडर्म सेल्स अपने आप को थिकेंड बनाकर एक रीजन बना ले,
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं AER। अपेक्स पर है, एक्टोडर्मल सेल्स हैं, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। रिज क्या होता है, रिज का मतलब होता है कोई भी उभरी हुई लाइन या उभरा हुआ एरिया। तो आपको ये उभरा हुआ एरिया नजर आएगा, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एपिकल एक्टोडर्मल रिज। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अब देखो, जैसे ही एपिकल एक्टोडर्मल रिज बना, अब ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है अपने करीब वाले मेसेंकाइमल। देखो यहाँ पर सारे के सारे मेसेंकाइमल सेल्स पड़े हुए ना, पूरे के पूरे। अब ये कुछ फैक्टर्स को रिलीज करता है। वो जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो लोकल फैक्टर्स होते हैं। यहाँ बात नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ईच एंड एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। AER क्या रिलीज करता है, लोकल फैक्टर्स, लोकल ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, बेसिकली ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप याद नहीं, देखो मसला नहीं आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए वो लोकल होते हैं। ठीक है, लोकल का मतलब क्या है, लोकल का मतलब होता है जहां पर ये रिलीज होंगे, ये वहीं पर काम करेंगे, ये दूर दूर नहीं जा सकते। अब लोकल है, जो नजदीक वाले मेसेंकाइमल सेल है उनके पास जाएगा। अब ये कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा ये लोकल जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये कहाँ जाएंगे, अपने करीब के मेसेंकाइमल यानी कि एडजेसेंट, जो उनके पास पास होंगे, मेसेंकाइमल सेल्स के पास जाएंगे। और क्या करेंगे, मेसेंकाइमल सेल्स को बोलेंगे तो अपनी तादाद बढ़ाओ, अपने नंबर्स को इंक्रीज करो। यानी कि उनको मजबूर करेंगे कि वो क्या करें, प्रोलिफरेशन करें। यानी कि वो अपने रेस्टिंग स्टेट पर ना रहें, बल्कि अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहे, ये रीजन सही है। इसी के अलावा एक और बात, जब उन्हें मजबूर करेंगे प्रोलिफरेशन करें, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि वो जो सेल्स है ना मेसेंकाइमल से, जो अपने आप को तादाद बढ़ा रहे हैं, वो डिफरेंशिएट ना हो, वो रिमेन्स अनडिफरेंशिएट। वो ऐसे ना वो डिफरेंशिएट हो जाए, नहीं। एक तो वो अपनी तादाद बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, और अनडिफरेंशिएट मैंने बताया ना, ये मल्टी पोटेंट है, किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। जब इसने इस सेल में कन्वर्ट होना है, अलग जीन एक्टिवेट होगी, इसने इस सेल में कन्वर्ट होना है, अलग जीन एक्टिवेट होगी। तो क्या करता है ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एक तो इसकी प्रोलिफरेशन करवाता है, इसके नंबर को इंक्रीज कराने में मदद देता है, और दूसरा उन सब जीन्स को इनएक्टिव कर देता है। इसी वजह से ये अनडिफरेंशिएट ही रहते हैं। फिर क्या होगा, देखो, अब जैसे ही यहाँ पर जो बर्ड था, मैं सिर्फ बर्ड बना रही हूँ, जैसे ही फॉर एग्जांपल ये बर्ड है, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बड़ा किया, बट सेम टू सेम ही है। ठीक है, जैसे ही इसने इंड्यूस किया, इंड्यूस करने की, देखो किसने इंड्यूस किया, AER रीजन ने। AER रीजन कुछ भी नहीं है, थिकनिंग एरिया ऑफ द एक्टोडम है एट द डिस्टल पार्ट ऑफ द बर्ड पर। AER ने इंड्यूस किया किसको, एडजेसेंट मेसेंकाइमल सेल्स को, प्रोलिफरेशन करे और अनडिफरेंशिएट ही रहे। तो यहाँ पर एक मास ऑफ द मेसेंकाइमल सेल्स वाला रीजन बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो रीजन है ना, इस रीजन का नाम होता है प्रोग्रेसिव जोन। अब ये क्यों हुआ, देखो, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, लिम इतना तो नहीं रहना ना, आपके लिम को इंक्रीज भी करना है। देखो, अगर लिम को इंक्रीज करना है, तो लेटर पेट मेसोडर्म ने जितने यहाँ पर मेसोडर्मल सेल्स दिले तक दे दिए, वो डिफरेंशिएट हो गए मेसेंकाइमल सेल्स में। अब मेसेंकाइमल सेल्स अगर इतने ही रहेंगे, तो ये चीज तो, हमारा बाजू तो बड़ा ही नहीं होगा, टांग तो बड़ी ही नहीं होगी। तो देखो क्या होता है कि AER रीजन यहाँ पर बनेगा। जब AER रीजन बना, ये कुदरत का एक निजाम है, और AER रीजन पे क्या करता है, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करता है। वो फैक्टर्स क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव जोन बनाते हैं, मेसेंकाइमल सेल जो नजदीक होते हैं उनको मजबूर करता है कि तुम प्रोलिफरेट करो। अब क्या होगा, जब ये प्रोलिफरेट करेगा ना, तो ये आगे बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ेगा, पीछे सेल जाते रहेंगे, ये सेल्स पीछे छोड़ता रहेगा, ये सेल इसको, ये खुद आगे धक्का आगे जाता जाएगा, सेल इसको धक्का देंगे, ये आगे जाएगा आगे जाएगा, ये सेल पीछे छोड़ता रहेगा। इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली हमारे पास एक बड़ा सारा लिम्ब बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीछे हमारे पास क्या है, सारे के सारे मेसेंकाइमल सेल्स हैं, आगे क्या है, प्रोग्रेसिव जोन है, पीछे क्या है, पीछे हमारे पास है AER। ये क्या है, प्रोग्रेसिव जोन। इसको प्रोलिफरेटिव जोन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोलिफरेट कर रहे हैं सेल्स, प्रोग्रेस विद आउट इस रीजन के, प्रोग्रेसिव जोन के रीजन के, हमारा लिम्ब बड़ा नहीं हो सकता। और अगर AER ही नहीं होगा, इस रीजन को इन्फ्लुएंस ही नहीं करेगा, तो लिम्ब कभी भी ग्रो नहीं करेगा। ये बात समझ आई। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो अगर मैं इस लिम्ब को आपको समझाऊं, ये लिम्ब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ तक अब बढ़ गया है। ठीक है, AER ने इसको मजबूर किया किसको, प्रोग्रेसिव जोन को। प्रोग्रेसिव जोन क्या हो गया, प्रोग्रेसिव जोन ने प्रोलिफरेशन करता रहा, पीछे सेल्स मेसेंकाइमल बनते रहे बनते रहे बनते रहे।
ठीक है, यहाँ पर मेसेंकाइमल सेल्स। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो AER फैक्टर रिलीज कर रहा है वो क्या होते हैं, लोकल होते हैं। जहां वो रिलीज करेगा उन्हीं सेल्स को ये मजबूर करेगा कि वो प्रोलिफरेशन करें जल्दी जल्दी, और इसके अलावा वो रिमेन अनडिफरेंशिएट। लेकिन पीछे वाले सेल्स, यानी कि देखो अगर ये आपका पूरा का पूरा बॉडी है, ठीक है, इस तरह से है ना, ये मैंने फिलहाल ऐसी बनाई, ये भी बड़ा सा साथ हो रहा है। अब देखो ये इसको इन्फ्लुएंस इन सेल्स, इन मेसेंकाइमल सेल्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ठीक है, तो इनकी क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी। अब बात समझो, बात क्या है, हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब है ना, डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब, वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब क्या है, यानी कि प्रॉक्सिमल में पहले लिम्ब बनेगा, डिस्टल में बाद में बनेगा। वजह, वजह ये है कि AER लोकल फैक्टर्स को रिलीज कर रहा है, तो उस रीजन में तो मेसेंकाइमल सेल कुछ बना ही नहीं सकते, वो तो अनडिफरेंशिएट है, उसको तो डिफरेंशिएट होने ही नहीं दे रहा। लेकिन जो पीछे वाला एरिया जहां पर इसका इतना इफेक्ट नहीं है, वो मेसेंकाइमल सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, कार्टिलिजीनियस मॉडल्स के अंदर। अब ये क्या है, नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं। देखो पहले तो आपने ये बात समझी। अब देखो प्रोक्सिमो डिस्टल जब भी ग्रोथ होती है ना, हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोक्सिमो डिस्टल में 3 एरियाज ग्रो होते हैं। पहला, सबसे पहला जो एरिया ग्रो होता है उसको हम कहते हैं, वो जो देखो जो पहला एरिया होता है ना, बड़ा ही स्टाइल मारता है, इतना कहता है मैं पहली मर्तबा आ रहा हूँ तो मुझे स्टाइल मारना है, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया हमने स्टाइलोपोड, ठीक है। और दूसरा एरिया क्या होता है, बेसिकली पहला एरिया ने क्या किया, बहुत सारे स्टाइल किए तो स्टाइलोपोड के दिया। दूसरा एरिया जो था ना वो जू में जा रहा था। अब वो जू में जा रहा था, इस जू में जा रहा था, इसीलिए उसका नाम हम क्या देते हैं, जीगोपोड, ठीक है, जू समझ लो ना, जू, जीगोपोड, ठीक है। एक फिर हमारे पास ये रीजन बनता है, उसके बाद एक रीजन होता है मैं अपना काम खुद करूंगा, उसको हम कहते हैं ऑटोपोड। अब देखो स्टाइलोपोड कौन सा रीजन है, स्टाइलोपोड वो रीजन है जहां पर अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो ह्यूमरस बनेगा। देखो ये सारी लिम्ब की जो बात करें ना, ये लोअर लिम्ब में फॉलो करना, रोटेशन में सिर्फ फर्क होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगी। स्टाइलोपोड क्या होता है, वो रीजन जहां पर ह्यूमरस बने, या तो लोअर लिम्ब के अंदर क्या बनता है, लोअर लिम्ब में क्या होता है, फिब्यूला होता है ना, सॉरी फीमर होता है ना, तो फीमर बोन वाला रीजन। जीगोपोड क्या होता है, जो हमारे पास रेडियस या अल्ना वाला रीजन, ठीक है, रेडियस अल्ना वाला रीजन, या मतलब हमारे टांगों में क्या होगा, टांगों में हमारे पास क्या होगा, लोअर लिम्स में हम कहते हैं कि ये वो रीजन होगा जहां पर टिबिया या फिब्यूला बनता है, ठीक है, वो वाला रीजन। ऑटोपोड वो रीजन होता है जिसे हम हैंड, यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, अपर लिम्ब की बात करेंगे तो मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, फेलेंजेस। अगर हम लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड देन फेलेंजेस। वही बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, स्टाइलोपोड। देखो पहले क्या होता है, जो रीजन सबसे दूर है आर्म से उसे हम कहते हैं स्टाइलोपोड रीजन की डिफरेंशिएशन होगी। यहाँ पर मेसेंकाइमल सेल्स क्या करेंगे, मेसेंकाइमल सेल्स यहाँ पर रेड, जो हमारे पास ह्यूमरस बोन है इन द केस ऑफ अपर लिम्ब, वो ह्यूमरस बोन बनाएंगे। ह्यूमरस बोन बन गई, इस एरिया को हमने नाम दे दिया स्टाइलोपोड। जब स्टाइलोपोड वाला रीजन बन जाएगा, फिर क्या होता है, यहाँ पर पहले देखो, पहले क्या था, पहले ये रीजन था, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, दिस वन इज द ह्यूमरस बोन, ठीक है। ये डिफरेंशिएट हुआ किसके अंदर, मीजनकाइमल सेल थे ना, मीजनकाइमल सेल्स, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कन्वर्ट अपने आप को कर लिया, क्योंकि यहाँ पर तो डिफरेंशिएट तो हो सकते हैं ना, इसी वजह से अपने आप को कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। देखो ये स्टार शेप्ड सेल्स थे, ठीक है, स्टार शेप्ड सेल्स थे, इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ड्रोसाइटल सेल, कॉन्ड्रोसाइट सेल के अंदर। कॉन्ड्रोसाइट सेल ने क्या किया, अपने एक पर्टिकुलर शेप बनाकर एक कार्टिलिजीनियस मॉडल बना दिया। अब साइड्स पर जो है ना अभी भी मेसेंकाइमल सेल्स तो होंगे, ये मेसेंकाइमल सेल्स साइड पर तो है, लेकिन यहाँ पर कार्टिलिजीनियस मॉडल बन गया। तो मैं इसको ब्लैक से शो कर देती हूँ, ये सारे सेल कौन से हो गए, कॉन्ड्रोसाइटल सेल्स हो गए, ठीक है। फिर थोड़ा और लिम्ब आगे ग्रो जब किया, जब यहाँ ग्रो किया तो यहाँ वाला पार्ट, ये स्टाइलोपोड रीजन पहले ग्रो हुआ, फिर जो जब और आगे गया तो वो पार्ट जो इससे दूर था, अब कौन सा पार्ट रह गया, ये वाला रह गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारी बन जाएगी रेडियस बोन, एंड इसी के साथ क्या बन जाएगा, अल्ना बोन, ठीक है। अब चलो अल्ना बोन बन गया, जो रीजन जहां पर ये दोनों बनते हैं, मैंने कहा था ना ये दोनों जू जा रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं जीगोपोड, दिस वन इज स्टाइलोपोड। देन क्या होता है, देन आपके पास लिम्ब और ग्रो करेगा, क्योंकि AR इस प्रोग्रेसिव जोन को और ज्यादा फैक्टर्स रिलीज कर रहा है, रिलीज तो कर ही रहा है, तो क्या होगा, लिम्ब और ग्रो करेगा। जो हमारे पास
प्रोग्रेसिव जोन है वो आगे जाता जाएगा, जो हमारे पास AER जोन है वो वैसे का वैसा ही है। बस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये यूमरस बनी हुई है, ठीक है, मेसेंकाइम यहाँ पर भी है, बाकी ये हमारे पास रेडियस और अल्ना। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो है मेटाकार्पल्स, सॉरी कार्पल्स बनने लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये सेल अब क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट होंगे और एक हमारे पास मेटाकार्पल्स वाला रीजन बनेगा। इस रीजन को कार्पल से लेकर आगे वाला रीजन जो ग्रो करेगा आखिर में, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल ग्रोथ हो रही, पहले ये वाला रीजन बना स्टाइलोपोड, देन जीगोपोड, देन ऑटोपोड। हाथ खुद अपना काम करते हैं, इसे हम कह रहे हैं ऑटोपोड। ठीक हो गया, ये बात कह लो। अब बेसिकली क्या है, अब मेन बात आपको यहाँ पर समझनी है कि जो एंड वाला पार्ट है, चाहे हम लोअर लिम्ब की बात करें या अपर लिम्ब की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एंड वाला रीजन बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट मतलब सीधा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अगर कोई इरेगुलर है तो इरेगुलरिटी खत्म होगी, फ्लैट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हैंड प्लेट बननी है। ये पहले पूरी की पूरी जो हाथ होता है ना, हाथ की एक प्लेट बनती है, तो ये पूरी की पूरी हाथ की एक प्लेट बन गई, सही है, ये पूरी हाथ की एक प्लेट बन गई, हैंड प्लेट कह सकते हैं। इन द केस ऑफ द फुट, ये फुट प्लेट होगा। फिर क्या होता है, जो हैंड प्लेट वाला रीजन होता है ना, वहां पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन, सर्कुलर सी कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी। आ गई सर्कुलर सी कॉन्स्ट्रिक्शन, देखो ये हैंड वाला रीजन था, सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन आ गई। अब क्या है, दिस वन इज द प्रोक्सिमल पार्ट, यहाँ पर हमारे पास मेटाकार्पल्स भी होंगे, ठीक है, और आगे हमारे पास ये प्रोग्रेसिव जोन हो गया। देखो अब यहाँ पर मेसेंकाइमल सेल्स भी हैं, अभी भी मेसेंकाइमल सेल्स हैं, ये मतलब नहीं बोन्स में भी मेसेंकाइमल सेल्स खत्म नहीं है अभी भी। अब क्या होगा, देखो अब ये एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनी, ये आपके पास है प्रोक्सिमल पार्ट, यानी कि जो आपके जो बॉडी है उसके करीब वाला पार्ट है। तो जो हैंड प्लेट था वो प्रोक्सिमल पार्ट से कन्वर्ट हो गया सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि आपने देखा है ना आपके हाथ में एक कॉन्स्ट्रिक्शन सा होता है, तो वही कॉन्स्ट्रिक्शन की बात हो रही है, सही है। उसके बाद क्या होगा, अब एक और कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगी, कहाँ पर, प्रोक्सिमल पार्ट में, ऐसे करके यहाँ पर सेल्स अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेंगे और एक और रीजन बन जाएगा। अब क्या होगा, प्रोक्सिमल पार्ट में डिवाइड होगा, किसमें, अपर ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। अब आगे क्या होगा, अब आगे बात करेंगे हम लोग इस रीजन की, ठीक है। अब इस रीजन में क्या होगा, हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अब देखो मैंने क्या समझा है, मैंने कहा एक कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ आई, एक कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर आकर हैंड प्लेट अच्छा खासा बन गया, और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी है ह्यूमरस बोन, दिस वन इज द स्टाइलोपोड रीजन, दिस वन इज द, ये इस तरह से होगा। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास समझो कि ये हमारे पास आ गई अल्ना बोन, कार्पल्स, देन मेटाकार्पल्स। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारे पास अभी भी ए प्रोग्रेसिव जोन है और AER है। अब एक अच्छा सा काम होगा, वो क्या, देखो जहां तक हमें हाइट चाहिए लिम्स की वहां तक बन गई। अब क्या होगा, अब बात काम शुरू होगा हमारे ऑटोपोड रीजन का, यानी कि मोस्ट डिस्टल पार्ट के ग्रो होने का। आपको पता है ये क्या बनी, हैंड प्लेट, इन द केस ऑफ द फुट ये होगी फुट प्लेट। अब ये वाला जो फुट प्लेट होगा ना, इसमें चेंजेस होंगे। बेसिकली जो AER रीजन है ना, ये वाला रीजन, अब क्या करना है हमें, लिम्स की क्या बनानी, फिंगर्स बनानी है ना, हैंड के अंदर फिंगर्स बनानी है। तो फिंगर्स बनाने के लिए क्या होगा, जो AER वाला रीजन है ना, दिस वन AER वाला रीजन जो ऐसे करके हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, ये आपको AER वाला रीजन नजर आ रहा होगा, ये एक्टोरम है। अब बेसिकली ये चार जगहों से 1 2 3 4 यहाँ पर के जो सेल्स होंगे ना, ये वाले, ये सारे डीजेनरेट कर जाएंगे, सही है। अब डीजेनरेट करेंगे तो आपको कैसे नजर आएंगे, आपको ये कुछ ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। सेल डीजेनरेट करेंगे ना बीच में से, तो आपको चार जगहों से, ठीक हो गया, 1 2 3 4, चार जगहों से क्या हो गया, एपोप्टोसिस हो गया, यानी कि सेल डेथ हो गई। सेल यहाँ पर क्या हो गए, सेल सारे के सारे चार रीजन से, 4 रीजन से मर गए। जब मर गए 4 सेल चार जगहों से, तो आपको कितने उभरे हुए रीजन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 उभरे हुए AER रीजन के आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। इन 5 उभरे हुए रीजन्स को हम कहते हैं डिजिटल रेस। डिजिटल रेस क्या है, कुछ भी नहीं है, डिजिटल रेस वो उभरे हुए हमारे पास रीजन्स हैं, जो हमारे पास AER के, जो क्या बनाएंगे इन द फ्यूचर, AER रीजन के वो सेल्स, मतलब AER रीजन के वो उभरा हुआ रीजन जो हमारे पास क्या बनाएगा इन द फ्यूचर, क्या बनाएगा, फिंगर्स बनाएगा ना, हमारी उंगलियां बनाएगा, सही है। तो वही चीज है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, देखो अब मैं इसी पार्ट को ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। मेन चीज हमारा ये है। अब क्या हुआ, चार जगहों से क्या हो गया, इसे AER रीजन को क्या हो गया, बहुत बहुत बुरा हुआ, 1 2 3 4 रीजन से चौथा ये हो गया।
ये एपोप्टोसिस हो गया, ठीक है, एपोप्टोसिस हो गया। यहाँ पर स्टिल क्या चीज मौजूद है, स्टिल यहाँ पर मैंने बड़ा करके दिखाया आपको ताकि समझ आए, ठीक है, स्टिल प्रोग्रेसिव जोन है, वरना मैं इसको नजदीक नजदीक बना सकती थी। ये AER रीजन है, ये प्रोग्रेसिव जोन है। देखो AER रीजन की कुछ सेल डेथ हुए, बाकी सेल तो बचे हुए ना, तो ये स्टिल ए जो हमारे पास प्रोग्रेसिव जोन मेसेंकाइमल सेल्स है उन्हें इंड्यूस करेगा कि आप ग्रोथ करो, और ग्रोथ करके क्या करो, ग्रोथ करके यहाँ पर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाएंगे, ठीक है, अंदर आने पर मजबूर करेंगे। अब जैसे ही ये मजबूर करेगा अंदर आने पर, तो क्या होगा, मैं सिर्फ आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। देखो बेसिकली हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। अब बेसिकली जो हमारे मेसेंकाइमल सेल्स पीछे भी हैं, यहाँ पर बोन्स भी बन गई, पीछे वाले सेल डिफरेंशिएट होते रहेंगे, कार्टिलेजिनस मॉडल बनता रहेगा पीछे। अब बेसिकली क्या हुआ, मेसेंकाइमल सेल अब इसके अंदर प्रोग्रेसिव जोन यहाँ पर था, अब यहाँ पर चला गया, सेल्स यहाँ पर प्रोग्रेसिव जोन के सेल यहाँ चले गए। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, दिख रहा है ना आपको, अब आगे क्या होगा, ये जो हमारे पास, मैं सिर्फ हाथ इसलिए बता ताकि आपको समझ आए। अच्छा, यहाँ पर प्रोग्रेसिव AER जोन अभी भी है, AER जोन मजीद इन्फ्लुएंस करेगा इस प्रोग्रेसिव जोन को कि तुम आगे बढ़ो, क्या करेगा, आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा। तो ये, और ये जो फिंगर्स हैं जो हम डिजिटल रेस कह रहे हैं, ये और आगे बढ़ेंगी, ठीक है, ये AER रीजन वैसे का वैसा ही है, सही है ना। यहाँ से मेसेंकाइमल सेल जो है पीछे छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, और खुद प्रोग्रेसिव जोन आगे जा रहा है, प्रोलिफरेशन करता है, क्योंकि फैक्टर रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यहाँ पर हमारे जो बोन्स हैं वो डिफरेंशिएट हो गए, कुछ मेटाकार्पल्स बना रही हैं, कुछ मेटाकार्पल, कुछ कार्पल्स, ठीक है, ये बात हो गई। अब जो पीछे वाली है वो फेलेंजेस बनाना शुरू कर देंगे मेसेंकाइमल सेल्स। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये और ग्रो करेगा, और कहाँ तक ग्रो करेगा, तब तक AER इसको मैसेज भेजता रहेगा, AER मैसेज भेज, जब तक कि हमारी हमारी जितनी उंगलियों का साइज होना चाहिए वहां तक ना हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी उंगलियों का साइज कितना होना था, इतना होना था, ठीक है, इतना हमारी उंगलियों का साइज होना था। अब क्या होगा, AER यहाँ मौजूद है, ठीक है, AER यहाँ मौजूद है, प्रोग्रेसिव जोन भी यहाँ पर मौजूद है। बाकी जो सेल है वो कार्पल्स में, सॉरी फेलेंजिस में, यहाँ पर हमारे पास मेटाकार्पल्स में, यहाँ कार्पल्स में डिफरेंशिएट हो रहे हैं। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि जब हमारी फिंगर्स की डिजायर्ड लेंथ कंप्लीट हो गई, अब यहाँ पर जो AER वाला जो ये रीजन है, थिकनिंग ऑफ द जो स्पेशल टाइप ऑफ थिकनिंग ऑफ द एक्टोडम है डिस्टल रीजन पर, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेल डेथ हो जाएगी, ये मर जाएंगे सारे सेल। जब ये मर जाएंगे तो यहाँ देखो, देखो हम यहाँ से सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं ना। अब सीक्वेंस में हमारे पास, ये हमने किसकी बात की, इसकी बात की, फिर हमने किसकी बात की, इसकी बात की, अब हम इसकी बात करें। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बच जाएंगी क्या चीजें, फिंगर्स 1 2 3 देन 4, ठीक है, और पीछे हमारे पास वही सारा का सारा रीजन मौजूद है, सही है ना। अब डिजायर्ड लेंथ हो गई। अब देखो यहाँ पर AER खत्म हो गया, अब यहाँ पर भी सेल क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे फेलेंजिस के अंदर, कार्टिलेजिनियस मॉडल बन जाएगा। अब देखो ऑसिफिकेशन की बात करें ना, मैं आपको आखिर में समझाऊंगी कि ऑसिफिकेशन कैसे, कार्टिलेज का मॉडल मैं आपको समझाया ना, वो जो पहले समझा चुकी, बस वही बात है, ठीक है। इसी के अलावा यहाँ क्या बनेगी, यहाँ बन जाएंगी मेटाकार्पल्स, ठीक है, फेलेंजेस वगैरह यहाँ बनेंगे, देन सारा का सारे बॉन्स वगैरह यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। अब मेन बात क्या है, ये बात हमने सारी की सारी की प्रॉक्सिमो डिस्टल ग्रोथ, किसकी बात की हमने, प्रॉक्सिमो डिस्टल ग्रोथ, यानी कि किस तरह से प्रॉक्सिमल पार्ट बनता है, फिर आखिर में जाकर देखो, फिर आखिर में जाकर हमारा डिस्टल पार्ट यानी कि हैंड बनता है, ये एक बात हो गई। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड हमारे पास क्या होती है, अच्छा इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं, सेकंड वीडियो में हम रोटेशन ऑफ द लिम्ब को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि रोटेशन ऑफ द लिम्ब कैसे होता है। और इसी के अलावा सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास बोन का ऑसिफिकेशन हो रहा है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन, और इसी के अलावा हमारे पास जो है किस तरह से मतलब कि मेसेंकाइमल सेल कन्वर्ट होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए हम ये पॉइंट समझते हैं। अब देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका दूसरी डेवलपमेंट होती है, दूसरी डेवलपमेंट का नाम क्या है, उसको हम कहते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर डेवलपमेंट। एंटीरियर पोस्टीरियर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारा हाथ ग्रो करता है ना, वो ऐसे नहीं ऐसे होता है, मतलब कि थंब आगे की तरफ होता है और लिटिल फिंगर पीछे होती है। अब हमारे हाथों को कैसे पता थंब आगे एंटीरियर साइड पे बनाना है, लिटिल फिंगर पोस्टीरियर साइड पे बनानी है, तो उसका भी एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है, जो हमारा हैंड है ना, हैंड
देखो पहले सारी फिंगर्स बराबर होती है, इनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास पीछे रीजन जा रहा है। अब बेसिकली क्या है, पोस्टीरियर साइड यानी कि पीछे वाली साइड में हमारा लिम्ब ग्रो ही ऐसे होता है। यानी कि अगर मैं छोटा सा हाथ का ना दिखाती कि जिसमें फिंगर्स आगे हो, जिसमें हमारी फिंगर्स, देखो फिंगर्स, अंगूठा आगे होता है, उंगलियां पीछे होती है, बिल्कुल सीधा होता है, बाद में ये रोटेट होता है, वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी कैसे रोटेशन होती है। तो वही चीज है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, सब फिंगर्स एक जैसी है। आपको कैसे डिसाइड होगा, बेसिकली पोस्टीरियर साइड पर, जहां पर यहाँ पर क्या होता है, जिस एक रीजन होता है पोस्टीरियर साइड पर, उस रीजन में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का एक ग्रुप होता है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, ठीक है। जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये वो रीजन है, यहाँ पर स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल है, ये क्या करेगा, ये दो काम करता है, एक तो रेक्टिनोइक एसिड को रिलीज करता है, और मेन चीज क्या है, ये रिलीज करता है स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टर जिसको हम कहते हैं सोनिया, है ना सोनिया, तो उसी से याद रखना, सोनिक हिज हॉग को रिलीज करता है, हिज हॉग। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सोनिक हिज हॉग, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, डी आता है, HIDGHOG, हिज होज, ये रिलीज करेगा, और यही फैक्टर इन फिंगर्स के अंदर रिलीज हो जाएगा। जब ये फैक्टर इन फिंगर्स के अंदर रिलीज होगा, तो लिटिल फिंगर में क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा, और जहां पर सबसे कम डिफ्यूज होगा, वो ये बनता ही पोस्टीरियर साइड पर है, इसीलिए पोस्टीरियर साइड पर लिटिल फिंगर बनती है, और जिस एंटीरियर साइड पर नहीं होता तो वहां पर थंब बनता है। फिर क्या होगा, फिर देखो, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे समझाऊँ आपको, फिर क्या होता है, जो हमारा थंब होता है वो कहाँ आ जाता है, एंटीरियर साइड पर। फिर इसी सोनिक हिजहॉज की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर डेवलपमेंट होती है, ये थंब आ गया एंटीरियर पर, फिर आपकी क्या होती है, दिस वन इज द इंडेक्स फिंगर, देन आपकी क्या होगी, मिडिल फिंगर, देन क्या होगी, रिंग फिंगर, देन क्या होगी, लिटिल फिंगर, और फिर आपका क्या आ जाएगा, हैंड आ जाएगा, और फिर आपके फर्दर वही पार्ट्स है। ये कौन सी डेवलपमेंट होगी, ये आपकी डेवलपमेंट होगी है एंटीरियो पोस्टीरियर डेवलपमेंट। अब थर्ड डेवलपमेंट होती है, वो होती है डोर्सो वेंट्रल, डोर्सो पामर डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो आपकी डोर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है, क्या ये दोनों एक जैसी नहीं ना, बस आपको इतना याद रखना है कि डिफरेंट जीन्स एक्टिवेट होती हैं डोर्सल साइड पर, और डिफरेंट जीन्स एक्टिवेट होती हैं आपके पामर साइड पर, इसीलिए आपका पामर साइड डोर्सल साइड से डिफरेंट होता है। और बेसिकली देखो यहाँ पर नेल्स हैं, तो नेल्स के लिए क्या होगा, वो जीन एक्टिवेट होगी नेल्स बनाएगी। यहाँ पर क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स, तो फिंगरप्रिंट्स के लिए वो जीन एक्टिवेट होगी पाम साइड पर, फिंगरप्रिंट्स बनाए। मतलब दोनों साइड्स पर जीन्स अलग अलग होती हैं, इसीलिए पामर और डोर्सल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझाया क्या, मैंने आपको समझाया है डेवलपमेंट ऑफ द लिम्स। एक बात याद रखना कि जो लोअर लिम्स होता है और अपर लिम्ब होता है, दोनों लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब, जो सारा मेथड बताया ना मैंने, पाँव भी ऐसे ही ग्रो करेंगे, बस पाँव आपके यूं करके ग्रो करते हैं, ठीक है। और हाथ आपके कैसे ग्रो करते हैं, आपका अंगूठा आगे होता है और वो पीछे पीछे, मतलब इस तरह से ग्रो करते हैं, सही ना। ये आपका जब बनेगा ना इस तरह से, तो ये इस तरह से अटैच होते हैं, यानी कि मतलब देखो समझो ना, ये हमारे पास अंगूठा आगे होता है, पीछे होता है, यानी कि एंटीरियर अंगूठा होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, आपका लिटिल फिंगर होता है, और जो पैर होते हैं वो आपके, यहाँ देखो सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा था, समझा रही हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, अंगूठा आगे होता है, ऐसे हाथ बनता है कि अंगूठा आगे होता है, लिटिल फिंगर पीछे होती है, पाँव आपके ऐसे ग्रो करते हैं कि इस तरफ को इस तरफ मुंह होता है। तो जब रोटेशन की वीडियो समझाऊंगी, रोटेशन में आपको समझाऊंगी कि कैसे अपर लिम्ब की रोटेशन होती है, कैसे लोअर लिम्ब की रोटेशन होती है, और किस तरह ये नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आपकी मैं बात करेंगे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में फर्क क्या है। देखो जो अपर लिम्ब होता है ना, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब इन द सेम वे ग्रो करता है, जस्ट फर्क क्या है कि रोटेशन में फर्क होता है इनकी। और इसके अलावा जो अपर लिम्ब होता है ना, अपर लिम्ब का जो बर्ड होता है, अपर लिम्ब बर्ड, वो फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ, किस वीक में, एट द एंड ऑफ, चार हमारे पास हाथ ना, दो हाथ दो पैर हैं सॉरी, तो फोर्थ वीक एंड द एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक अपर लिम्ब स्टार्ट हो जाता है, यानी कि तकरीबन 26 या 24th डे को। जबकि लोअर लिम्ब जो होता है, उस लोअर लिम्ब का जो बर्ड होता है वो फॉर्म होता है आफ्टर द फोर्थ वीक, ओ सॉरी, फोर्थ वीक में डेवलप होगा, लेकिन 2 दिन या 1 दिन लेट होगा अपर लिम्ब से। इसका मतलब ये 28th डे को आपको
अपर में जो बर्ड फॉर्म होगा वो बर्ड बनेगा 26 डे को, लोअर में बर्ड होगा वो कब बनेगा 28th डे को। फिर दोनों सेम ही मेथड से ग्रो करते हैं, सेम ही इनकी होती है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, रोटेशन ऑफ लिम्ब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो डिसीजेज होती हैं वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं अपर और लोअर लिम्ब की, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे। और ऑसिफिकेशन का मैंने आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो मैंने आपको समझा दिया है सारा का सारा। कोई भी क्वेश्चन हो आप यूट्यूब में वीडियो में एंड में कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी आपको जवाब देने की। अब इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो, आप XYZ चाहे कोई भी सवाल हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन का भी जिक्र कर लेते थोड़ा बहुत, सही है, ताकि आपको समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज।